वेलकम टू CFU टॉक्स। यदि कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि एक सिटी में परेशानी आने से उन सिटीजनों को दूसरी सिटी में शिफ्ट कर दिया जाए तो हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहता है कि पृथ्वी पर संकट आने में पृथ्वी के कुछ लोगों को बचाया जा सकता है और उनको मंगल ग्रह पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये बात हजम नहीं होती। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जिसने ऐसा करने की ठानी है। हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं इलोन मस्क की। इलोन मस्क, जिनको लोग जीनियस एंटरप्रेन्योर, क्रांतिकारी भी कहते हैं। इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया में साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क, एक वो इंजीनियर और पायलट थे, और माता माया मस्क जो एक मॉडल थी। अब क्या होता है, जब ये 9 साल के थे, इनके माता और पिता का डिवोर्स हो जाता है और ये प्रिटोरिया में अपने पिता के साथ रहने लगते हैं। इनके 2 छोटे भाई बहन भी होते हैं। ये पढ़ने में बहुत तेज़ थे, बहुत ज़्यादा तेज़ थे पढ़ने में। ऐसा भी सुनने में आता है किताबों में, एक बल्कि इंटरव्यू में इलोन मस्क ने भी बताया कि जो क्लास के बच्चे थे वो उनको मारते भी थे, परेशान भी करते थे। क्यों? क्योंकि इलोन मस्क पढ़ने में बहुत तेज़ थे, टीचर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो ये परेशानियां भी उन्होंने झेली हैं लाइफ में। और एक बार उन्हीं बच्चों ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको मारा, जिससे उनके मुंह से खून भी आया और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। जी हाँ, और ये 10 साल की उम्र में इतनी सारी किताबें पढ़ चुके थे और बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर चुके थे। ये आइजैक एसिमोव की बुक्स वगैरह भी पढ़ते थे। टेक्निकल बुक्स भी 10 साल की उम्र में पढ़ा करते थे। एक घर में कंप्यूटर हुआ करता था इनके पिताजी का, उसको इन्होंने 2 साल के अंदर उस कंप्यूटर को सीखते ही एक गेम बना डाला, ब्लास्टर गेम बना डाला, जिसको इन्होंने $500 में PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेचा। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट की द क्वीन ऑफ यूनिवर्सिटी से। लेकिन क्या होता है, 2 साल पढ़ाई करने के बाद, अब ये टैलेंटेड तो है ही थे, टीचरों ने कहा कि इनको बहुत अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है जहाँ पे ये रिसर्च वगैरह भी कर सकें। तो इनको पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया, कैलिफोर्निया। इनको कैलिफोर्निया भेज दिया गया। वहाँ से इन्होंने 1992 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1995 में ये PhD करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ ये 2 दिन रिसर्च करते हैं और 2 दिन रिसर्च करते ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब इनको लग चुका था कि मुझे कुछ अपना करना है, एक विश्वास जग चुका था कि मुझे कुछ अपना करना है। इन्होंने अपने एक भाई के साथ एक Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने 1995 में Zip2 कंपनी की शुरुआत की अपने भाई के साथ, और Zip2 कंपनी आगे चल के कॉम्पैक्ट में मर्ज हो गई और ये कंपनी 1999 में $307 मिलियन में बिकी, जिसमें इनके 7% शेयर थे, तो इनको केवल $22 मिलियन ही मिले, जिसमें से इन्होंने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए X.com कंपनी की शुरुआत की। जी हाँ, X.com कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी उन्होंने बनाई जो आगे जाके कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्ज हो गई। और कॉन्फिनिटी और X.com जब मर्ज होती है तो ये एक ब्रांड बनाते हैं, पेपाल इस कंपनी का नाम रख दिया गया। अब ये उस वक्त की बात है जब उनकी शादी हुई। तो क्या हुआ, जो कॉन्फिनिटी कंपनी के CEO थे, उन्होंने बहुत सारी पावर अपने हाथ में ले ली और इस कंपनी को eBay ने हायर कर लिया। इस कंपनी को eBay ने खरीद लिया $1.5 बिलियन में। इनके शेयर अच्छे थे तो इनको $165 मिलियन मिले। इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था SpaceX। $100 मिलियन इन्होंने उसमें इन्वेस्ट किए और उसमें काम करना शुरू कर दिया। खुद ही किताबें पढ़ पढ़ के अपना एक ऐसा रॉकेट बनाने की ठानी जिसको रीयूज किया जा सके। किताबें बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा शौक था इनको। और फिर इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन रॉकेट लॉन्च होते ही इनके इंजन में आग लग गई और वो वहीं के वहीं ब्लास्ट हो गया, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। फिर इन्होंने दूसरा रॉकेट कुछ ही महीने में लॉन्च किया
जिससे वो ऑफ रूट हो गया, और ऑफ रूट होने के बाद वो डिस्ट्रॉयड हो गया। कंपनी को तब बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इन्वेस्टर चिल्लाने लगे कि अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन इलन मस्क ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और उन्होंने फिर तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, जो वो भी ऑफ रूट हो गया। वो मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाया, वो भी ऑफ रूट हो गया, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इन्वेस्टर कहने लगे कि अब तो गए, अब डूबे, अब नहीं बचेंगे, कंपनी डूब जाएगी। लेकिन इलन मस्क ने हार नहीं मानी, बिकॉज उनके पास विश्वास था, बिलीव था, और वो सोचते थे कि मैं कर सकता हूँ, और ऐसा पॉसिबल है, नहीं करना है, नहीं करना है। और कुछ ही महीने बाद इलन मस्क ने चौथा रॉकेट लॉन्च किया, जो सक्सेसफुल हो गया, जिसके लॉन्च होते ही उनको $1.5 बिलियन का नासा से कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, और इनकी कंपनी चल पड़ी। फिर 2003 में इलन मस्क सोचते हैं कि अब वो पृथ्वी के बारे में सोच रहे थे कि ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे ह्यूमन जाति को नुकसान ना पहुंचे। तो उन्होंने टेस्ला कार की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला कार 2003 में स्टार्ट हुई, और उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो फर्स्ट चार्ज पे 245 किलोमीटर दूर तक चल सकती हो, और 0 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक वो 94 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। और ऐसी कार उन्होंने बनाई, टेस्ला। 2006 में इन्होंने अपने एक कज़न के साथ मिलकर उनकी एक बंद हुई कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर के शुरू किया, जिसका नाम था सोलर सिटी। और इन्होंने सोलर सिटी में काम करना शुरू करा, और 2013 में सोलर सिटी दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी बनी जो पावर सप्लाई करती हो, और उन्होंने इस कंपनी को भी अपने अंडर में ले लिया। और 2008 में जिन इन्वेस्टरों के साथ मिलकर के टेस्ला का काम शुरू किया था, उसको भी इन्होंने अपने हाथ में प्रॉपर ले लिया। दिसंबर 2015 में इलोन मस्क ने फिर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम इन्होंने ओपन एआई शॉर्ट फॉर्म में भी रखा। और इसमें भी ये भी एक रिसर्च कंपनी थी, इसमें भी इन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। और 2016 में इलोन मस्क न्यूरोलिंक कंपनी के को फाउंडर भी बने। और आपने तो सुना ही है, 2022 में इन्होंने ट्विटर भी खरीदा है। ये ट्विटर के भी सीईओ बन चुके हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा है जो क्रांतिकारी व्यक्ति है। और अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, ये विश्व के आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर, गूगल पर, ये विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं। 23 मई 2022 को फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें इलोन मस्क की जो नेटवर्क दिखाई जा रही है वो $201 बिलियन दिखाई जा रही है। और इनके जो नीचे नंबर 2 पे जो रिचेस्ट पर्सन दिखाया जा रहा है वो जेफ बेजोस, जिनकी $131 बिलियन दिखाई जा रही है। तो आज की डेट में इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। जी हाँ, टेस्ला, एक्स स्पेस, सोलर सिटी जैसी कंपनियां चला करके ये एक क्रांतिकारी आदमी है, और दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। अब उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो किसी और ने नहीं सोचा, एक ऐसा रॉकेट बनाने की सोची कि जिसको रीयूज किया जा सके, और उन्होंने फिर कर दिखाया। और आज नासा का बहुत सारा कार्य इलोन मस्क करते हैं। इलोन मस्क की कंपनी एक्स स्पेस से किया जाता है। और दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टेस्ला कंपनी और एक्स स्पेस को एक्सप्लेन करके। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको टेस्ला कंपनी की नेटवर्क, टेस्ला कंपनी के पूरे प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा, कैसी कैसी कारें टेस्ला कंपनी बनाती है, और इंडिया में टेस्ला कंपनी की कीमत कितनी है। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा।